हेनरी। हाँ। बारूद लेकर आओ और उसके बाद में इसे उड़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। पानी चाहिए? हाँ। हाँ। कितने स्टिक्स बाकी है? 20। उनमें से आधे को नीचे लेकर आओ। ये तुम्हारी वाली। रास्ता साफ है, आप जा सकते हैं। Chaque jour que Dieu fait, je descends en enfer. Y aller avec peine, peine jamais sans faire. C'est ce que me disait mon père et mon grand-père, et c'est ce que je dis à mon fils, à mon frère. Encore juste un effort, nous atteindrons la nuit. Ce qui a jamais tort, nous lui redonnerons vie. Fire them! नसीब अच्छा है पर गैस पॉकेट पीछे होना चाहिए। अब हम क्या करें? जाओ पेनिटेंट को लेकर आओ। हाँ ये वही है, उसकी आंखें तो देखो। हे ऊपर वाले, ये तो वही है। कहां पर है? पीछे मेरी पोस्ट की तरफ, गुफा के 10 मीटर नीचे। पीछे हटो, मैं यहां पर धुआं करने वाला हूं। मेरी बात सुनो, तुम इस गुफा के रक्षक हो और मैं तुम्हारा साथी। इस गुफा का अच्छे से ध्यान रखना।
अरे ये क्या है? भागो भागो यहां से जल्दी। आमिर, 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 नीचे आओ, जल्दी करो। आ रहा हूं, बस आ रहा हूं। जल्दी करो। अंदर आओ। चलो 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 चलो, भगाओ जल्दी भगाओ, हमें जल्दी पहुंचना है। आमिर, तुमने पहले कभी किया है? नहीं। और तुमने? नहीं, लेकिन मुझे इस बारे में बताया गया। अगर तुम पास होते तो तुम्हें फ्रांस लेकर जाते, अंडरग्राउंड से पत्थर उठाने। पत्थर? कोयला? हाँ सही कहा, कोयला। पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं और आज वो दिन आ ही गया है। हाँ, ये तुम्हारा हमेशा का नाटक है। तुम हर बार मुझे ऐसे ही बोलते रहते हो। क्या तुम मरने वाले हो या और कुछ? चलो शुरू करते हैं, लाइन बनाओ। रुको रुको, इधर ही रुको। चलो चलो, जल्दी चलो चलो। देर हो गई है, चलो जल्दी। ठीक है, जो देर से आए हैं उन्हें मैं समझा देता हूं। जो भी लड़के सिलेक्ट होंगे उन्हें नौकरी और रहने के लिए घर मिलेगा, ताकि तुम अपने परिवार के लिए पैसे भेज सको। لما نعود للهضرة الناس اللي غادي يختاروا هنا غيكون عندهم خدمة والسكنة ويقدروا يصيفطوا الفلوس للعائلات ديالهم. तुम्हारे पास बैंक अकाउंट्स होंगे जिनमें 4400 रुपए बैंक के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, वो भी पर डे के। غنحلوا لكم الحساب في البنك وغيجيكم 44 فرنك في النهار. माइनिंग बहुत ही कठिन काम है। तुम्हारे पास 18 महीनों का रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। الخدمة صعيبة ولكن عام ونص ديال الخدمة مضمونة. सभी अपनी शर्ट्स ओपन करो। دابا حيدوا هواشكم. लाल स्टैंप वाले यहीं पर रहेंगे और हरे वाले हमारे साथ आएंगे। الحمرين غتبقاو هنا والخضرين غادي يطلعوا في الكار. बहुत ताकतवर हो तुम। बूढ़े हो तो नहीं आओगे, बहुत पतले हो। छोटे हो पर कर पाओगे। तुम तो बहुत ही तगड़े हो। बीमार हो? नहीं, बीमार नहीं आ सकते। हेलो सर। तुम्हें फ्रेंच बोलना आता है? मेरी माँ एक फ्रेंच टीचर थी। माँ के बारे में मैंने पूछा, नहीं आ सकती। तुम आ सकते सर, हो। तुम भी। सर प्लीज सर। हाँ तुम भी। सर मुझे इस जॉब की जरूरत है सर। पर जॉब को तुम्हारी जरूरत नहीं, बहुत बूढ़े हो। तुमने अभी जो किया उसके लिए हिम्मत चाहिए या फिर यह करने के लिए पागल होना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारी वहां पर जरूरत पड़ेगी। बहुत पतले और बूढ़े भी। अरे वाले बस में जाकर बैठिए। الخضرين طلعوا في الكار. उस हीरो को माइन 5 के ग्रुप में डाल दो। राक्षसों के डाकू पर वो वहां 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा। सही कहा।
एक्सक्यूज मी, सुनिए जरा, मैं किसी को ढूंढ रहा हूं। दोस्त, मैं मिस्टर फ्रोजर को ढूंढ रहा हूं। तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ, वो वहां पर है। प्रोफेसर। मिस्टर फ्रोजर, मुझे देखने के लिए शुक्रिया। ये तो मेरी खुशकिस्मती है मिस्टर बेथियर। उम्मीद है कि मैंने आपको परेशान नहीं किया। तुम लोग बहुत बिजी हो आजकल। नहीं, उस हिसाब से आज ज्यादा काम नहीं है। लेटर में तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें कितना समय लगेगा। जितना समय लगेगा उतना। पता है ना हम काम कर रहे हैं। ये तो हम दोनों को पता है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो आपको अच्छे पैसे दे रहा है ताकि मैं यहाँ पर रह सकूं। पता है इस गुफा को राक्षसों का टापू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गर्म है इसलिए। नहीं, क्योंकि वहां की हालत खराब है और बूढ़ों के लिए उससे ज्यादा। नॉर्थ में अगर किसी से गलती हुई तो उस इंसान को यहां भेज देते हैं। यहीं से ही हम सभी को नीचे भेज देते हैं। मुझे तो यहाँ कोई माइनर नहीं दिखाई दे रहा। वो बिल्डिंग के उस तरफ है जहां से केबल जाती है। ठीक है, तो वो क्या था? वो तो बस एक कोड है। मटेरियल को ऊपर लाने के लिए 1 दबाएं और 2 आदमियों के लिए और 3 घायलों के लिए। यहां से हम देख सकते हैं कि कितना गहरा है और मैनेज कर सकते हैं। ये कितना नीचे जाता है? मिशेल, ये अब तक कितना नीचे गया है? 930 मीटर। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ये 1000 मीटर तक जाए। हम और नीचे जा सकते हैं, पर तुम्हें क्यों जाना है और कब जाना है? कल नहीं हो सकता। 1 हफ्ता लगेगा 1000 मीटर खोदने के लिए। हमें सबसे पहले उस इलाके को क्लियर और सिक्योर करना होगा। मिस्टर फोसे, मिस्टर फोसे, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और आपके पास पाने के लिए सब है। ये लीजिए। एक हफ्ते के बाद आना, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है। और वैसे टीम का क्या? रोको इसे। क्या हो गया अचानक? चलो जाके देखते हैं। हटो, रास्ते से हटो। जरा देखते हैं। देखने दीजिए। क्या हो गया? हे ऊपर वाले, ये ठीक तो है? जाने दो इन्हें जाने दो। उसके पैर पे बड़ा सा पत्थर गिर गया। अच्छा हुआ कि वहां पर रोनाल्ड था, नहीं तो गजब हो जाता। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। अभी भी पत्थर गिर रहे हैं। हाँ, सब जगह पत्थर गिर रहा है। ये हीरो कौन है? रोलैंड नेविल यही है। मैं इसके साथ ही नीचे जाऊंगा। तुम्हारी टीम वैसे तैयार है? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं। हाँ, मैं इसके साथ अगले हफ्ते जाऊंगा। पता नहीं इसे प्रोफेसर किसने बनाया। रोलैंड, जाने से पहले ऑफिस में आ जाना। तुम्हारा आज का काम खत्म। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, सभी काम पे लग जाओ। चलो अंदर आ जाओ। वैसे हुआ क्या था? लारा पर पत्थरबाजी और क्या। काम करते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ था? पता है ना वो जगह खतरनाक है। यही एक ऐसी जगह है जिस तक हम अभी भी पहुंच सकते हैं। लेकिन हमें और नीचे जाना है। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। घबरा गए? मैं कभी नहीं घबराता। वेस्ट गैलरी को उड़ा दो, क्योंकि नीचे जाने का हमारे पास वो ही एक रास्ता है। अपने लोगों को खतरे में डाल दूं? ड्रिंक लोगे? हाँ, तुम्हें याद है रूट द आर्क्स ब्रिज हमने उड़ाया था? उड़ाने के लिए कितना सामान लगा था? 10 किलो? 15? 27 किलो डायनामाइट। हाँ, हमने सच में हमारे बातों को अंजाम दिया था। और तुम्हें याद है जब वो कॉन्वॉय वहां पर आया था? हाँ। डिटोनेटर फेल हो गया था। उस वक्त तुमने क्या कहा था याद है?
चलो करते हैं। अगर मैं मर गया तो मैं शान से मरना चाहूंगा, किसी बुजदिल की तरह नहीं। सबने तुम्हारा साथ दिया और सबसे पहले मैं था। देखो वो अलग बात थी, वो युद्ध था। तुम रोज अपने आदमियों की जान दांव पर लगा रहे हो उस नर्क में जाने के लिए, और वो तुम्हारी बात मानते हैं। ठीक है, तो अब हमारा एग्रीमेंट हुआ है, तो एक बुरी खबर है। तुम्हें अगले हफ्ते एक टूरिस्ट को नीचे ले जाना है। अरे यार, अब कौन है? एक साइंटिस्ट है, पुराना रिश्ता है, कुछ कर भी नहीं सकते। उसे कुछ सैंपल्स चाहिए, पर पता नहीं क्यों। वो पहले कभी नीचे गया है? तुम्हें क्या लगता है? हाँ। अब ऐसा नाटक मत करो, तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को बोनस मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चाहो तो और मिल सकता है। ये सब तो हम बाद में देख लेंगे। कोई जवान लड़का मिला पटाव की जगह के लिए? नहीं, काफी मोरक्कन्स अभी अभी यहाँ पर आए हैं। वो तुम्हारा काम में हाथ बटाएंगे। और क्या चाहिए तुम्हें? किसी ऐसे को रखना जो कम से कम हिंदी तो बोल पाए। मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। एक और नया लड़का आया है। तो क्या ये हमारा अरब है? ये ठीक है, ज्यादा मोटा भी तो नहीं है। बोलो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। हम पोलो, और इसका नाम है गियापो। मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए बोला था, ताकि तुम अपनी शक्ल यहाँ से ले जाओ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा नाम सेंटिनी है, पर मुझे यहाँ अलग नाम से बुलाते हैं। आमिर। आमिर। अरब भाषा में तो तुम्हें कुछ और नाम से ही बुलाते होंगे ना? तुम्हारा नंबर क्या है? 039? ये तो बहुत पुराना नंबर है। अरे ये तो पैटोस का है। अच्छा सेंटेनी, तुझे नई गर्लफ्रेंड मिल गई क्या? जान अपना काम करना, दिमाग की हटा रहा है। पता है ये कहाँ है? ये इस तरफ है, यहाँ है 039। इस बारे में किसी ने बताया? अरे एक रोक का एक नंबर होता है, तुम्हारे कपड़े और जूते उसी में होते हैं। और ये साबुन काम करने के बाद नहाने के लिए। तुम्हारा बैज इस छोटे से ऊपर लटका दो, ठीक है? ठीक है। ये लो, चलो। चलो तैयार हो जाओ। ये लो। सुन रहे? तो सच में हमारे साथ नीचे आएगा? मुझे बस यहाँ काम करना है। एक बार नीचे आया ना, फिर घर पे ठीक से नहीं जा पाएगा। क्या ये पटाव की जगह यहाँ पर आया है? इसका चेहरा तो देखो, अरब लग रहा है बिल्कुल। आमिर, तुम ही हो ना? यस सर। यहाँ कोई सर नहीं है। मेरा नाम रोलांड है और वही बुलाओ। ठीक है। और ये जो तुम बड़े मुंह वाले को देख रहे हो ना, इसका नाम लुइस है। ये स्पेन से मिगुएल और ये इटली से सेंटिनी। और ये जो मोटू अपने दांत दिखा रहा है, ये पोलो है। क्या कर रहे हो? तुमने पहले कोई काम किया है, कोई एक्सपीरियंस है? तो वही करना जो हम तुम्हें बताएंगे। अपना दिमाग मत चलाना। यस सर। रोलैंड। बोलो। एक काम करो, स्टेबल की ओर जाओ। तुम्हें पता है हमें माइनर्स क्यों बुलाते हैं? नहीं। काले होने की वजह से। क्योंकि एक बार नीचे जाने के बाद इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच और अरब सब एक रंग के हो जाते हैं, कोयले के रंग। चलो चलते हैं। लोई, आज के दिन तुम इसी के साथ रहना, ठीक है? आमिर,
पहले मैं। ओए लुइस के बच्चे, सिर संभाल के। तुम ठीक तो हो ना? हमारा दिन अच्छा गुजरे, तुम्हारा भी। ए लुई, और रोलैंड? आलस नहीं है अब, वरना तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। आमिर जल्दी आओ। दूसरी टीम ने ठीक ठाक काम कर लिया है। हाँ, लेकिन पटरियों पर 20 मीटर का कचरा भरा हुआ है। लुई, क्लारा पर थोड़ी सी लाइट डालना। हाँ। ये क्लारा कौन है? वो कोयले की तरह है, हमने इसका नाम रखा है। खुदाई तो बहुत ही अच्छी की है। सीम्स नीचे उतर रहा है, लेकिन हम अब भी उस तक पहुंच सकते हैं। सेंटनी, अंदर जाओगे? ठीक है। मेग, तुम ऊपर जाओ, मैं थोड़ा देता हूँ। लुई, तुम और आमिर पटरी साफ करोगे, ठीक है ना? मुझे ऐसा क्यों बहस मत करना करो, होगा? जाओ। ठीक है, जाता हूँ। ओए, गलीचा। हाँ, अच्छा काम कर रहे हो। ए, तुम क्या कर रहे हो? ये चो टाइम नहीं है, उठो और काम करो। जाओ मतलब? जाओ मतलब खाना। चलो उठो। ए दोस्तों, तुम लोग कहाँ पर हो? मेरा लैंप टूट गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हिलना मत, मैं तुम्हें लाइट भेजता हूँ। सुनो आमिर, जाकर पोलो को ढूंढो और उसकी मदद करो, ठीक है ना? ठीक है सर। बोलो, मैं आमिर हूँ, तुम कहाँ पर हो? ये क्या तुमने पहले कभी घोड़ा देखा नहीं? देखा है, लेकिन यहाँ दिखेगा मैंने सोचा नहीं था। ये कार्टूश है। ये बहुत अच्छा घोड़ा है, और ये वाइन्स का सबसे अच्छा घोड़ा है। और आखिरी भी इसे मशीन के साथ बदलेंगे। डरो मत, प्यार से, ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये हाँ, इसे दिखाई नहीं देता। यहाँ आने के पहले से इसे दिखाई नहीं देता। दरअसल ये बहुत खाता है। हम इसे सर्कस से लेकर आए हैं। कारतूस है। लाइट जरा इधर दिखाओ अमीर। 5 मिनट और दोस्तों। हाय, मैं रोलैंड। मशीन वापस से शुरू कर सकते हैं। माफ कीजिएगा सर, मुझे मेरा बैग नहीं मिल रहा था। जरा देखूं तो। क्या? इसमें दांतों के निशान दिख रहे हैं। मुझे अपना बैग दो। ये क्या है? तुम अपने बैग को हमेशा ऊपर एक हुक में टांगा करो। चूहे खतरे को महसूस कर सकते हैं, इसलिए हम उन्हें खाना खिलाते हैं। यहाँ इनका घर है। पता है आप मुझसे नफरत करते हैं। मुझे बस काम करना है और इस ग्रुप का हिस्सा बनना है। माफ करना रोलैंड। माफी मत मांगो, बस अच्छे से काम करो। सेंटिने, चलो उठो।
आज रात तुम्हारी नींद पूरी होगी। सुनो साथियों, देखो मैं तुमसे देखो जरा, प्रोफेसर बर्थियर आज यहाँ हमारे साथ नीचे जाएंगे और उसके बाद आप लोगों को 36,000 रुपए का बोनस मिलेगा। तो मैंने जो कुछ भी कहा वो बिना सवाल पूछे करना होगा, ठीक है? समझ गए हो तो काम पे चलो। क्या तुम 1000 मीटर तक गए हो? आप क्या ढूंढने की सोच रहे हैं? खजाना? एक बात बता देता हूँ, यहाँ हम कोयला खोदते हैं, किसी की कब्र नहीं। नहीं, लेकिन ये जमीन को उड़ा देगा। बस यहाँ पर आपने देखा? जमीन को उड़ा देगा? दिमाग ठिकाने हैं? क्या आप मजाक कर रहे हो? ये तो स्पेनिश का काम है, पता नहीं आपको? शॉर्ट फायरर, ये सही है? जरा बताइए। अगर आप यहाँ बच गए तो हम बाद में जरूर मिलेंगे, ठीक है? शुक्रिया मेरे दोस्त। बर्थियर, इस तरफ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं बर्थियर, ये सरकारी जगह नहीं है, ये हमारा इलाका है। मेरे लोगों की और तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं समझता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए भी ब्लास्ट सेटअप कर देंगे, और अगर तुम्हें तुम्हारा सैंपल्स। सही का सैंपल तुम्हारे लिए, बोनस हमारे लिए, सब खुश। ठीक है। मिगुएल? जी बॉस। हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। कितने किलो सर? कम से कम 10 किलो तो चाहिए ही होंगे, क्योंकि मैथिल्डे की जमीन को जो उड़ाना है। हाँ हाँ, सही सुना। मैथिल्डे? ये कोयले का खदान है, इनका नाम लड़कियों पर रखा गया है सर। कितनी अच्छी बात है। नीचे कोई अच्छी बात नहीं है, आ जाओ। हाँ, ये वही जगह है, बिल्कुल वही। लोई, तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। मैक, अब ये सब तुम्हारा। रेसियो साइड हो जाइए, मैं इसमें प्लेंटी दूंगा। बार्थियर, तुम वहां पीछे जाओ। ठीक है, शुक्रिया आमिर। क्या लगता है तुम? ये पागलपन है, लेकिन 36,000 रुपए अगर हमें बोनस में मिले तो हम इसे उड़ाएंगे। मैं तैयार हूं। बोलो जल्दी। माफ करना। कहाँ थे तुम? मैं कारतूस के साथ था। चलो उड़ाओ। ये कितना गंदा है, हम ऐसे कैसे नीचे जाएं? खुद का मुंह देखा है? अगर हमने इसे चेक नहीं किया तो हमें खुदाई रोकनी पड़ेगी। जूते पहनकर जाना हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। नसीब अच्छा है कि पूरी गुफा नहीं है, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। एक बार जाकर देखता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि इस अरब को भेज दो। हाँ, मैं इसमें फिट भी नहीं हो पाऊंगा। ये तो यहाँ पर सबको पता है। ये तो काफी गहरा लग रहा है, वापस आने में दिक्कत हो सकती है। बोलो, तुम ये ठीक कर सकते हो क्या? हाँ, मेरे पास कुछ बीम है, हम इसे चौड़ा करेंगे। मैं कार्टॉज को नीचे लेकर आता हूँ, फिर मैं इसे ठिकाने लगाऊंगा। तो चलो करते हैं। तो प्रोफेसर, आप खुश हैं? ये सब हम आप ही के लिए कर रहे हैं। वैसे आप ये बता सकते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे वापस दो।
क्या आप पागल हो? क्या कर रहे हो आप? कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं? जो आपसे पूछा वो तो आप बता नहीं पा रहे थे। सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते तो क्या चाहते थे? हम अपनी जान गंवा दें? पहले तुम जाओगे। संभल के, आहिस्ते। बर्थियर, कुछ मिला क्या तुम्हें? ये बताना मुश्किल है। आपको नीचे आना चाहिए। आ जाओ। हाँ बस आ गया। हाँ, ऊपर वाले, कोई भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल तुम्हें लगता ही मुमकिन है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उस सेंट लुइस के बारे में। एक प्राचीन माइनर लेजेंड। ऐसा कहा जाता था कि 100 साल पहले यहाँ एक प्राचीन माइन में आग लग गई थी। वह आग को नहीं बुझा पाए और लगभग 30 या उससे ज्यादा माइनर्स इसी में फंस गए थे। वे यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने माइन को ब्लॉक कर दिया और उन्हें जिंदा दफना दिया। मुझे लगता है वो शायद पहले ही मर चुके होंगे। तो क्या ये उन्होंने घिनौनी चीज की है? तो उन्हें अभी भी लीजेंड क्यों बुलाते हैं? लाशें कभी नहीं मिली, एक लाश तक नहीं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें कुछ सुरंग या गुफा मिल गई थी। तब वो इतनी गहराई तक खुदाई नहीं कर सकते थे। अब वो लेजेंड थे या नहीं तो पता नहीं, पर ये जगह बड़ी खतरनाक हो सकती है और उसके लिए हमें औजार चाहिए। आर्थियर, आर्थियर, चलो उस बेवकूफ को ढूंढते हैं। ये अलग है। हाँ, ये लाइमस्टोन है और ये कुदाल के निशान है। शायद तुम सही कह रहे हो। हमसे पहले यहाँ पर कुछ माइनर्स आकर गए। आखिर तुम्हें डर किस बात का है? वो यहाँ पर मर गए। उनकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। और इंसानों को छोड़ो, हमें उस जिंदा को पकड़ना है। हमें उसकी परवाह है। अगर वो मर गया तो हमें कोई बोनस नहीं मिलेगा। तुम यही चाहते हो क्या? तो मेरी बात मानो, चले आओ। अब हमें अलग अलग होना चाहिए। सेंटिनी और लोइस, तुम लोग बाईं तरफ जाओ। बिगल, तुम मेरे साथ आओ। जी। जैसे ही हमें बाथिर दिखे वैसे चिल्लाना। रोनाल्ड, और मेरा क्या? तुम खुद अपना पार्टनर चुनो, हम वापस यहीं मिलेंगे। प्रोफेसर! अरे ओ प्रोफेसर! प्रोफेसर! ये क्या? मैं जानता था, मैं जानता था। ये तो सेंट लुई माइनर है। ये क्या कर रहे हो? हमें यहां से निकलना होगा। तुम पागल हो गए हो लुइस? हे, हाँ, ये जरूर कोई कीमती चीज होगी। हम दोनों को पाप लगेगा। नहीं, इसकी उंगली को काट दिया गया है। चलो यहां से चलते हैं, जल्दी निकल जाते हैं यहां से, चलो।
इसे अकेला छोड़ दो लुइस। दोस्तों, हमें निकलना होगा। बाकी लोग कहाँ पर है? हमें जल्दी निकलना दोस्तों, होगा। क्या? ये हमारा किया धरा है, हमें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये हम में से यहां हर एक के लिए आया है, एक परछाई की तरह जो एक अंधेरे के पीछे छिप गई है। वो अब गहरी नींद में है और मैं उसे सुन सकता हूं। वो वापस जरूर आएगा, हम शापित हैं। वो वापस जरूर आएगा। हमें पाप लगेगा। अब हमारा क्या होगा? तुम कितने नालायक हो। तुम्हें अपना चेहरा देखना था आईटी। चलो चलते हैं यहां से, सिर्फ एक कंकाल है। इधर आओ। अब क्या हो गया? अपने लैंप की रोशनी धीमी करो, बहस मत करो। वैसे तुम लोगों को कुछ मिला? बस एक कंकाल और एक लाश मिली। एक सेंट लुई माइनर, सच कह रहा हूं, वही था। हमें उनमें से 2 मिला। मैंने तुम्हें बताया था ना। और प्रोफेसर? क्या ये वही है क्या? हाँ, वो फोटोज ले रहा है। उसे पकड़ते और यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ चलो। हाँ। अपनी लाइट्स बंद करो, मैं उससे निपटूंगा। ये अच्छा है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। अपना दिमाग चलाना बंद करोगे ना? किस सुनूंगा, छोड़ो मुझे। तुम तो सच में बेवकूफ हो। ये तुम्हारे साल भर की सैलरी से 1000 गुना ज्यादा है। अब देखो बार्थियर, हम सबसे नीचे गहराई में। जो कहानी मैं बताऊंगा वही कहानी मेरे आदमी भी बताएंगे। क्या मुझे धमकी दे रहे हो? फिलहाल तो इसी लायक हो। तुम आखिर भागते क्यों रहते हो, बताओ मुझे। मैं तो बस अंधेरे में वहां अंदर जाकर देखना चाहता हूँ, और मुझे पता था कि तुम लोग मुझे जाने क्योंकि ये खतरनाक है। तुम अपनी और मेरे आदमियों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। तुम्हारे आदमियों को अपनी जान दांव पर लगाने के ही तो पैसे और में जाए तुम्हारा पैसा। दोबारा हमें खतरे में मत डालना। मुझे माफ करना, मैं बस ये सब जानना चाहता था कि ये वही जगह है और हम वहीं पर हैं। हाँ, मैं अब ऐसा फिर नहीं करूंगा। प्रोफेसर, ये क्या है? इसलिए ही तो हम यहाँ पर आए हैं। दीवार के पीछे एक राज है जो मैं बरसों से खोज रहा हूँ। तो तुम क्या ये दीवार उड़ाना चाहते हो? अगर तुम हमारी मदद चाहते हो बार्थियर, तो बताओ कि इसके पीछे क्या है। कोई प्राचीन चीज मिलेगी, बहुत ज्यादा कीमती, बहुत ज्यादा। मैंने सुना वो अमूल्य है, बहुत ही कीमती। मैक, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ये काफी ठोस है लेकिन अटूट नहीं। मैं इसे तोड़ सकता हूँ। बार्थियर, तुम अपनी जुबान दो, ये कोई खतरनाक चीज नहीं है। और जब तुम्हारा ये सैंपल और साइंटिफिक चीजें खत्म हो जाएंगी तब हमारा भी काम खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। शुरू करो मैक। फ्रांस के बेस्ट शॉट फाइटर स्पेन वाली ही है।
जाने दो। हे ऊपर वाले, ये क्या हुआ? ये तो कमाल का है। आमिर, यहाँ आओ, मुझे जरा लाइट दिखाओ। कहाँ? यहाँ यहाँ अपनी लाइट दिखाओ। इस तरह? हाँ, मैं बस कुछ सैंपल ले लेता हूँ। मैं तुम्हें एक छोटा बॉक्स दूंगा, पकड़ो इसे। वाह, ये सब कितना पुराना है? बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। सदियों पुराना? हाँ, बस उसमें थोड़े जीरो ऐड कर देना। शानदार। भारतीय, हम लोग चल सकते हैं? बोलो। हाँ, बस थोड़ा सा और। ठीक है, जल्दी करो। आ रहा हूँ। लुइस, यहाँ एक रास्ता है, मैं आगे जाके देखता हूँ। नहीं लुइस, लुइस कह रहा है कि वहां पर एक पैसेज है। एक पैसेज? लुइस, तुम कहाँ हो? यहाँ पर, जरा आके यहाँ पर देख लो। हे ऊपर वाले, यहाँ क्या है? ऊपर वाले, हमारी रक्षा करना। प्रोफेसर, क्या ये सब? मुझे नहीं पता, शायद ये यहाँ के अंगरक्षक हो सकते हैं। यहाँ पे ये किसी चीज को बचाने के लिए किसी से लड़े होंगे। ये इसी की रक्षा कर रहे हैं? इसमें जो भी कुछ होगा वो जरूर कीमती होगा। ये बिल्कुल ऐतिहासिक है। ये क्या है प्रोफेसर? लेजेंड के अनुसार एक तरह का ऊपर वाला, वैसे इनकी इसी रूप में पूजा की जाती थी। किस बारे में बात कर रहे हो ये? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे इसे समझाने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मेरे पास समय मुझे है। इसका रिसर्च करने में 27 साल लगे। क्या तुम्हारे पास 27 साल हैं? हाँ, मेरे यहाँ आना। उसे अकेला छोड़ो। वो एक माइनर है और वो सिर्फ मेरे ऑर्डर ही मानेगा। तुम्हारा काम हो चुका है तो अब हमें निकलना चाहिए। नहीं नहीं, अभी नहीं। तुम अपनी चीजों के साथ वापस यहाँ पर आ सकते हो। बस बहुत हुआ। मुझे बस कुछ फोटोज चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, मैं जल्दी आऊंगा। तुम क्या कर रहे थे? काम कर रहा था। तुम्हें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तुम इसे काम करना कहते हो? सेंटिनी, तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ, पहले ऊपर जाओ। हाँ? मिक, जरा हटना। ए, आराम से। लगे रहो, पीछे आ जाओ बढ़िया तुम। है। पीछे आ जाओ। शांत हो जाओ। बोलो ए, बोलो बोलो। वहीं रहो। ए, कार्टूज। अरे नहीं, अरे नहीं। आमिर, आमिर पीछे हटो। पीछे आ जाओ। आमिर, सब लोग ठीक हो? बोलो। हाँ, मैं आमिर के साथ हूँ। ठीक है। मिगेल। हाँ मैं ठीक हूँ। लुइस। मैं भी ठीक हूँ। सेंटिनी। मैं यहाँ हूँ। हाँ, वो रहा। अरे सेंटिनी, मुझे अपना मिल पैर सकते हो? महसूस नहीं हो रहा तुम है। ठीक हो ना? हाँ, सेंटिनी, मुझे उठाओ अपना उठाओ। पैर महसूस। हाँ। 1 2 3। आराम से, आराम से। हाँ, शांत हो जाओ।
इसे यहाँ लिटा दो। मैं क्या कर सकता हूँ? पोलो पहले से इस पर काम कर रहा था। फिक्र मत करो। संभाल के संभाल के आराम से। इसे पकड़ो, स्ट्रेचर बनाते हैं। इसे पकड़ो आमिर। और इस पर इसे लिटा दो। आंख मत बंद करना। मेरी तरफ देखते रहो। मुसीबत आ गई है, सारी जगह बंद हो गई। कोई रास्ता बचा है क्या? सही कहा, लेकिन अगर मैं यहाँ से हट जाऊं तो पूरी गैलरी गिर जाएगी। सबने ऊपर हमारी आवाज तो सुनी होगी। ऊपर तो कोई भी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? आपके चले जाने के बाद मैंने किसी को नहीं देखा। हम लोग नीचे आए तब अकेले थे। कि तुमने ऐसा किया? हा? तुमने किया ना? हा? क्या? तुमने ये सब किया? तुमने ये सब किया? क्या तुमने फौजिर से ये तय किया था कि यहाँ नीचे सिर्फ हम ही रहेंगे? जरूरी था। ये जरूरी था। देखो तुमने क्या नुकसान किया। इस सबका जिम्मेदार नहीं हो सकता। चुप करो वरना मुंह तोड़ दूंगा। रुक जाइए, इससे कुछ नहीं होगा। रोलैंड, हम इस तरह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम शांत हो जाओ। बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। सेंट लुइस माइनस ने इसे ढूंढा था, उनके पास विस्फोटक नहीं थे। मिगेल एकदम सही कह रहा है। अगर हम बारूद के साथ कोई जगह ढूंढे तो शायद हमारे पास एक मौका है। उसके पैर की हड्डियां बाहर आ गई हैं। मैं जानता हूँ कि इसे कैसे जोड़ा जा सकता है। चुप करो। पोलो, लुइस, तुम लोग आमिर को अपने साथ ले जाओ। दीवारों में दरार ढूंढो जिससे उड़ाकर हमें माइन में जल्द से जल्द कोई बैकअप मिल सके। ठीक है? अभी? हाँ, अभी। हमें जल्द से जल्द इसे बाहर निकालना होगा। हिम्मत रखो सेंटी। छोड़ो मुझे। इसे अपने मुंह में दबा लो दोस्त। हाँ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको। दोस्तों कहाँ पर हो? तुम लोग कहाँ पर हो? पोलो, लुइस, दोस्तों। तो तुम हो? तुम ये क्या कर रहे हो लड़के? तुम आ सकते हो, लेकिन अपना मुंह बंद रखना। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो इस तरह इसका अंत होता है? हाँ, मैं यहाँ पर नीचे मरना नहीं चाहता। मेरा मतलब माइन से था, हमारी रोजी रोटी। वो शायद इसे बंद कर देंगे। तुमने वो कब्र देखी क्या? ये हमारी पहुंच के बाहर की चीज है। हमसे भी धुरंधर लोग यहाँ पर आएंगे और उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमने ये जॉब छोड़ दी थी तो। काश सैंटिनी की जगह पर वो स्ट्रेचर पर होता। मैं बस यूं ही कह रहा था। नहीं, ऐसी बातें मत करो। ये आपने खुद कहा है, अगर ये दुर्घटना होती तो कोई कुछ भी नहीं कहता इस दुर्घटना या इस गुफा के बारे में। वो मैंने बस उसे डराने के लिए कहा था। पोलो और लुइस भी मेरी तरह सोचते हैं, तुम भी थोड़ा सोचो। वो अब नहीं रहा। बाकी सब कहाँ हैं? जल्दी करो लुइस। तुम ये क्या कर रहे हो? इसका वजन लगभग 300-400 किलो होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये सील्ड है।
ये लो, इसको यूज करते हैं। ये लो। मैं इसे उठाता हूँ। क्या तुम पागल हो? वैदियर ने तो कहा था। तुम चुप हो जाओ, एक और शब्द नहीं अरब। एक और लाश गिर गई तो किसको फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी करो, यहाँ वहां पर, जल्दी करो। 1 2 3। तुम लोग इसे खोलना क्यों चाहते हो? क्यों नहीं खुल रहा? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? हमें बोनस नहीं मिलेगा और माइन बंद हो जाएगी। तो सुना नहीं बर्थियर ने क्या कहा? उसने कहा कि यह अद्भुत है, तो मुझे लगता है यहाँ खजाना जरूर होगा। अगर हमारा सब जा रहा है तो हमें कुछ मिलना भी तो चाहिए। नहीं, चलो अपना हाथ दो, जल्दी करो, चलो। हमें नहीं करना चाहिए। खुल जा। ये सब क्या? हाँ? क्या हम इस सोने को बेच सकते हैं? मुझे देखने दो जरा, इसका तो कुछ नहीं आएगा। दिखाओ जरा। और कवच? मुझे दिखाओ। ये कवच अच्छा लग रहा है, मुझे दिखाओ, मैं इसे ले लूंगा। लोगों को इस तरह की चीजें अच्छी लगती है ना? तुम अपना मुंह बंद रखोगे? ये भी काम करेंगी। अब करेंगे। अब इसे खोल सकते हैं। वाह मेरे अरब, बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर आओ, धक्का दो। ऊपर वाला दया करे। ऊपर वाले ने तो सुन ली। हम अमीर हो गए दोस्त। अब से माइनिंग बंद। बेटनर, तुम हमेशा खुश रहो। ये गलत है, ये गलत है। अब अरब चोरी नहीं करेगा, तुम्हें ये रोज रोज नहीं मिलेगा, समझे? मुझे बाकियों को बताना होगा। मुझे बाकियों को मेरी बताना बात सुनो, कान खोल के मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुमने कुछ बोला तो मार दूंगा तुम्हें मैं, समझे? तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ? तुम नहीं इसे खोला है, मैं बता दूंगा उन्हें। लुइस, रुक जाओ। ये हमें फंसा देगा। वो ऐसा नहीं करेगा। सही कहा, ये नहीं करेगा। हाँ? अगर करेगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लुइस, इसे अकेला छोड़ो। सुनना मत अरब, अगर तुमने बताया तो मैं मार दूंगा तुम्हें, जान से मार दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम मूत रहे हो? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं? इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। फिर भी ये गलत है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है। चलते हैं। ये दो मुझे। नहीं, छूना भी मत। मैं तुम्हें जानता हूं और हम इसमें से सेंटेनी को भी देंगे। वो अब काम नहीं कर सकता, हम उसकी मदद करेंगे। क्या कर रहे हो तुम? नहीं, क्या तुम हम सबको उड़ाना चाहते हो? ये नोनो माइन में है, ते खाने में नहीं।
भागो निकलो यहाँ से, जल्दी करो। बोलो, ये हम हैं, पहचानो हमें। अरे हुआ क्या? हम लोग तहखाने में थे और क्या? वहाँ कुछ है जो जिंदा है। जिंदा मतलब? हाँ। तुम लोगों ने वो खोला तो नहीं? नहीं, वो पहले से खुला था। वहाँ हम जब पहुंचे तब उसने हम पर हमला किया। तुम ये कहना चाहते हो कि एक लाश है जो कई सालों से मरी नहीं है? हाँ, रोलैंड, मुझे पता है मैंने वहाँ पर क्या देखा। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ जरा बताओ। वो मर गया, तुम्हारी वजह से वो मर गया। मुझे एक फोटो लेनी है। क्या? अरे नहीं, दरअसल मैं अपना बैग पीछे छोड़ आया हूँ। कितना बेवकूफ हूँ। तुम्हें एक फोटो लेनी है? उसे मारकर तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम्हें फोटो लेनी है? क्या? मैं तेरी फोटो लेता हूँ। जाओ। वजीर ने तुम्हें कितना वक्त दिया? 12 घंटे। मतलब अगले 10 घंटे तक हमारी तलाश में कोई नहीं है। यानी कि वो सब कुछ जानते थे। बात यह, वो चीज क्या है बताओ। मुझे बस इतना पता है कि वो एक अननोन सिविलाइजेशन है जो कई सदियों से यहाँ रह रहे हैं। वो पत्थर की बनी कब्र की पूजा करते हैं जो इससे भी पुरानी है। उनका ये मानना था कि देवता को स्वर्ग से भेजा गया है। उन्होंने इस जगह पर कई बलिदान दिए हैं। बलिदान? लेकिन क्यों? क्योंकि वो डरते थे। ये पत्थर की बनी कब्र नहीं, एक जेल है। वो सब हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल तो हमें बाहर निकलना होगा। ऊपर वाला है या नहीं वो तो आर्मी देख लेगी। मुझे पता है वो कहां पर है। मैं एक बार देख सकता हूं प्रोफेसर? हाँ बिल्कुल। अगर हम यहां से जाए तो हमें इसका सामना नहीं करना पड़ेगा और ये सिर्फ उस दिशा में जाएगा। सही कहा। अगर हम उस रास्ते से जाएं तो हम उसी रास्ते पर पहुंचेंगे और वहीं जाएंगे जहां हम पहले थे। हमें आगे बढ़ना चाहिए। सेंटिनी, सेंटिनी।
पहले मेरी रक्षा करना। हम यहीं पर थे। यहाँ पर सेंटिनी भी यहीं पर होगा। सेंटिनी। सेंटिनी! सेंटिनी वो कहाँ पर गया? कहाँ गया? हमें उसे मारना होगा। नहीं, नहीं मत नहीं, उसे छोड़ दो। सेंटिनी! 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 मैं मरना नहीं चाहता। नहीं 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 नहीं। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। हम सब यहाँ मरने वाले हैं। मेरे पास अब यही बचा है। हमें उसे फंसाना होगा, वरना ये हम सबको जान से मार डालेगा। यहाँ हमें इस सुरंग में फुसला कर लाना होगा। हम उसे मार सकते हैं या नहीं, ये बताओ। ये तुम्हारी और मेरी तरह है। मैंने इसे एक बड़े भारी माइनर को पूरी तेजी से घसीटते हुए देखा। ये हमारी तरह नहीं है। नहीं, मेरा मतलब ये था कि उसे तुम्हारी कुदाल से मारना काफी होगा, और ऐसा करने से एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। फिर तो ऐसा ही होगा। ये इतना भी आसान नहीं। हमारे पास एक रास्ता है। जितना जल्दी हो सके उसे उड़ाओ और यहां से निकल जाओ। मेरे पास और डायनामाइट नहीं बचे हैं। तो हम तैयार हैं ना? नहीं, मेरे पास आइडिया है, पर तुम लोगों को पसंद नहीं आएगा। वो इंतजार करने जैसा घटिया तो नहीं है ना? हमें वापस तहखाने में जाना होगा। नहीं 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 नहीं। सुनो, तुम्हारे पास बेहतर सुझाव है? हमें ऐसा ही करना होगा। वापस जाए और दीवार पर लिखी चीजों को ट्रांसलेट करें ताकि रास्ता मिले। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने नीचे लिखा होगा? अगर वो भूल गए होंगे तो? मैंने सिविलाइजेशन पर इतनी स्टडी की है, इसलिए मुझे पता है कि वो गुफाओं या अंडरग्राउंड में नहीं रहते थे, तो इसलिए वो यहाँ आए हैं। बाहर से यहाँ आए। कोई रास्ता तो जरूर होगा। हाँ, रास्ता है, लेकिन अंदर जाने के लिए मेरा यही सुझाव है। ठीक है, पर अब कोई भी अलग अलग नहीं जाएगा। सब लोग मेरी नजरों के सामने ही रहोगे। मुझे ये नहीं पसंद। मुझे ये जरा भी नहीं पसंद। यही रास्ता है, उन लोगों का रास्ता जो जमीन को नहीं छूते। आपको कुछ समझ आया? हाँ, ये पिलर से पिलर एक जैसे ही रास्ते हैं। प्रोफेसर, हाँ, इस तरफ देखिए। यहाँ पर ये सेम ही मैसेज है ना? हाँ, ये दोनों सेम डायरेक्शन है। बाएं, दाएं, बाएं। रुको, मुझे इसे गलत नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये एक ही है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रोफेसर, हाँ? क्या आप अपने ट्रांसलेशन के लिए अबजाद का इस्तेमाल कर रहे थे? क्या कहा? अफजाद, ये एक राइटिंग सिस्टम है जो अरबी के कॉन्सोनेंट्स को 1 से लेकर 1000 तक लेकर जाता है और न्यूमेरिकल वैल्यू के गुणन में दर्शाता है। वो नॉन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करता है, जिससे 8 शब्द तैयार होते हैं, जिसमें से पहला है अबजाद। तो इसलिए इसका नाम ये है। बस यार, ये ज्ञान देने का सही समय है क्या?
शुक्रिया। शैतान मेरी जान ले लेगा। जरा संभल कर, वो यहां आसपास ही होगा। क्या ये कैदी है? नहीं, वो वॉलंटियर हैं। कुछ सर्टन राइट्स के लिए उन्होंने उन्हें गड्ढे में गिरा दिया, और जो बच गए उन्हें वास्तविक बलिदान के लिए सबसे बेहतर चुना गया। वॉलंटियर्स तो फिर ये जेल क्यों? अगर वो अपना माइंड चेंज कर ले तो फिर आगे क्या करेंगे? सिर्फ ग्रेट फॉल के सर्वाइवर ही मॉन्क नॉर्थ की इच्छा को डिजर्व करते हैं और उनको पूरा करते हैं। मॉन्क नॉर्थ? हाँ, सही कहा। इसका मतलब क्या है? जो आत्माओं को खाता है। अब क्या हो गया? मिगेल, बाकी लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पीछे कौन पड़ा है। हम घूमकर वहीं पहुंच रहे हैं। बर्थियर, ये सही कह रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम वापस सहयोग से कब्र के तहखाने में ही पहुंच जाएंगे। ये तहखाना है, ऐसा लग रहा है। अगर दोबारा तुमने मुझे परेशान किया तो तुम जानते हो। मैं डायरेक्शन फॉलो कर रहा हूँ, बस यही कोशिश है। वो क्या है? और यहां भी अंदर हर जगह। मैं पहले अंदर जाऊंगा। मेरी वजह से हम सब लोग इस हालत में हैं। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम अपने डायरेक्शंस को फॉलो करना है ना? अब जाओ अंदर। जाओ भारतीय, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। रुकिए प्रोफेसर। ये पोल के घोड़े का खून है। ठीक है, शैतान ने किया है। लेकिन वो यहाँ नहीं है, और अंदर आने का बस यही रास्ता है। हम यहाँ पर सेफ है। तो करो जो तुम्हें करना है, लेकिन जल्दी करो। भारतीय, तुम क्या कर रहे हो? भारतीय! आपने ये क्या किया? आप पागल तो नहीं हो गए? मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप हमें मरवा दोगे? उनके प्लान के बारे में मुझे पता नहीं है। क्या होगा जब मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा? उन्हें मेरी जरूरत नहीं रहेगी और वो मुझे मार देंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे। नो, तुम अभी बहुत छोटे हो। हमारी समस्या को सुलझाने में मेरी मदद करो। मुझे पता है कि इन दीवारों में ही हमारा जवाब है। यहाँ देखो, हमें और रोशनी चाहिए ताकि हम कुछ देख सकें। धक्का दो, धक्का दो दोस्तों, धक्का दो। और जोर से धक्का लगाओ, जोर से। ये दरअसल मॉन्क नॉर्थ के जागने के बारे में है, और ये दुनिया की पीड़ा के बारे में है। बेचारा घोड़ा। क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो इसे क्या कहते हैं? हाँ, ये क्या है? आमिर, हाँ, सारे टॉर्च की लाइट जलाओ। मैं कुदाल लेके आता हूँ। चाहिए। ये लो, इससे काम बन जाएगा। हम ऐसे कोशिश कर चलो सकते साथ में हैं। कोशिश करते हैं। आओ लुइस, हेल्प करो। यहाँ और भी कब्र हैं? हाँ, 9 जो पूरी दुनिया में फैले हैं। 9 अपनी नींद से जाग जाएंगे और द ग्रेट ओल्ड वन की तैयारी के लिए धरती पर हावी हो जाएंगे।
समझ गए तुम? द ग्रेट ओल्ड वन? अब्दुल अल हजर आखिर इतना भी पागल नहीं था। प्रोफेसर, आपने जिस गड्ढे की बात की वो यहाँ पर है। केवल मौत द्वारा स्वीकार किए गए लोग ही मोग नॉर्थ को खिलाने के पात्र हैं। खाना लाने के लिए? मुझे लगता है कि वो सब उसका खाना था। हे ऊपर वाले, ये मौत नहीं है जो साफ झूठ बोल सकता है, और अजीब युगों के साथ मौत भी मर सकती है, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि मोग नरत का केवल एक ही मास्टर है। इसका मतलब क्या? ये आखिरी बलिदान के बारे में है जिसे वे मास्टर कहते हैं। उस भयंकर चीज के मास्टर के बदले में यहाँ पर एक अमर देवता आएंगे और अपनी इच्छा पूरी करेंगे। और यहाँ इस तरफ? इस चित्रकारी का कोई मतलब नहीं। क्या कहा? दरअसल इसे कहते हैं पैलिंड्रोम, जो दोनों दिशाओं से पड़ता है। देखिए प्रोफेसर, यहाँ पर एक शिलालेख है। यहाँ पर ये एंट्रेंस की तरफ एक सर्कुलर डोर पर है। आप इसे एंट्रेंस बोलिए या एग्जिट, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। क्या कहा तुमने अभी? पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे नहीं पता, पर क्यों? एंट्रेंस बोलो या एग्जिट, पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो आमिर। मुझे नहीं पता था, पर कैसे? दरअसल ये शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है आमिर, ये रास्ता है। पर एक पैलिंड्रोम क्यों, और इसे दोनों तरफ से क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि चाहे आप यहाँ से आ रहे हो या बाहर जा रहे हो, तो आपका रास्ता एक ही है। दोनों दिशाओं का रास्ता जानने के लिए तुम्हें इन पंक्तियों को बहुत ही अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। प्रोफेसर, तो इसका मतलब है? हाँ मेरे प्यारे दोस्त, हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। प्रोफेसर, ये घोड़ा जिंदा है, मैंने इसे हिलते हुए देखा। तुम क्या बात कर रहे हो? सच में वो जिंदा है। इसका तो पेट फटा हुआ है। पीछे हटो, धीरे। ये क्या हो रहा है? बिल्कुल भी मत हिलना, वहीं खड़े रहो। आप महान है। पिछले जन्म में हमने कुछ पुण्य किया होगा कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला। आप तो बहुत ही सुंदर हैं। शायद मैं पहला इंसान हूँ जो ऊपर वाले से मिल पाया है। साक्षात ऊपर वाला मेरे सामने खड़ा है। प्रोफेसर नहीं! डोनाल्ड! डोनाल्ड! उसे छोड़ दो, हमें आराम से। उसे छोड़ दो, जाने दो उसे। हम लोग यहाँ एक जाल में फंस गए हैं। अब यहाँ नहीं रुक सकते। बार्थियर कहाँ? चलो, एक मुसीबत तो गई। अपना मुंह बंद रखो लुइस, समझे? अपना मुंह बंद रखो। एक मिनट, क्या प्लान था? उसे मारने का? उसने मुझे यही बताया। तो
तो तुम्हें क्या परेशानी है उससे? बस करो तुम दोनों, अब चलो यहाँ से, चलो। तुम लोग हैवान हो। अपना मुंह बंद करो अरब। कौन अरब? हाँ, वो जिसे तुम्हें सच बोलने पर मारने की धमकी नहीं थी, बोलो। क्या मतलब इसका? तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं बात कर रहे हो? पागल हो गया ये। डोनाल्ड, इसके बैग में देखिए क्या है। दिखाओ मुझे। नहीं, दिखाओ मुझे। ये क्या है हरामजादे? नहीं नहीं, ये यहाँ का नहीं है। ये यहाँ का नहीं है। ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिकल मिकल रुको, रुको। साले। मुझे देखने दो, लो मुझे दो। तू इसी के लायक है। मुझे ये सब माइन में फेंक देना चाहिए और साथ में तुम्हें भी। ये सब पोलो और सेंटनी के परिवार को मिलेगा और साथ ही बार्चर के परिवार को भी। पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और प्रोफेसर के बिना कैसे निकलेंगे हम बाहर? अब हम भी परेशानी बन गए। नहीं अभी नहीं, हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा तो 1 मिनट रुके, मुझे सोचने दीजिए, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना टाइम चाहिए ले लो, बस हमें बाहर निकालो। ये क्या है? मैंने कुछ सुना। हिलना मत, अपने लैंप्स ऑफ कर दो। ये मत कहना कि वो बाहर निकल आया। मुंह बंद रखो लुइस। मुझे बत्ती जलानी चाहिए। नहीं लुइस, लुइस। मिगेल! आमिर, बाहर निकलो यहाँ से। हमें निकलना होगा, चलो आ जाओ। ओके, अब किस तरफ? जरा रुकिए, मैं नहीं जानता, बस 1 सेकंड दीजिए। मुझे देखने दो। मैंने कब्र खोली थी रोलैंड। पोलो और लुइस जानना चाहते थे कि अंदर क्या है। उनके कहने पर मैंने कब्र खोल दी। मुझे माफ करना, ये सारी की सारी मेरी गलती है। अब इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, हम यहाँ हैं, इसी जगह पर मिगल के बिना कैसे? मुझे उसका गियर मिल गया है, मैं जानता हूँ क्या करना है। और लुइस? मैंने उसे अंधेरे में अपने से दूर जाते देखा। बस अब हम 2 ही बचे हैं और हम उस चीज से अभी भी बच सकते हैं। हमें इसे रोकना होगा, इसे हमें रोकना होगा। अगर ये बाहर निकल के तो हम सब मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बच पाएगा। सबसे पहले माइनर्स कॉटेज को, फिर आपके परिवार वाले। आप जानते कि मैं सही बोल रहा हूँ। क्या सही है? हम लोग माइनर्स हैं, कोई साइंटिस्ट नहीं है। ये काम गवर्नमेंट का है। मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे एहसास नहीं है। वो सब मर चुके हैं।
वो सारी मेरी जिम्मेदारी थे, वो सब मर चुके हैं। और तुम मुझसे एहसास की बात कर रहे हो? वो मेरा परिवार था, मेरे दोस्त थे। मैं तुम्हें नहीं जानता, ना ही मेरा तुमसे कोई लेना देना। अब हमारे रास्ते भी अलग हैं। हम पैलिंड्रोम के बीच में हैं, मंजिल के आधे रास्ते पर। यहां उस तरफ। ये सब क्या है? अरे अरे नहीं, यकीन नहीं होता। सेंट लुइस माइनर्स, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें सील कर दिया जाएगा, ठीक हमारी तरह। ये जरूर गोली चलाने वाला होगा और इन लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश भी की होगी, लेकिन तभी अचानक। मुझे माफ कर दो हमें, हम दोनों का आखिरी वक्त आ चुका है। ना अब हम वापस जा सकते हैं और ना ही यहां से निकल सकते हैं। एक रास्ता बचा था, वो भी बंद है। और एक ऐसा तरीका जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। कुर्बानी का रहस्य ये सीधा सतह तक जाता है। आओ हमें बताओ मुझे कि तुम्हें क्या पता है। जिस तरफ कब्र खुली हुई थी, मुझे लगता बेथियर वहीं पर जा रहा था। वो दीवारों की मदद से वहां पर गया, पर मैंने उसकी गलती आसानी से पकड़ ली। अबजद की मदद से उसे ट्रांसलेट किया, पर वो नहीं जानता कि अरब लोग राइट से लेफ्ट पढ़ते, ना कि लेफ्ट से राइट। वो भूल गया होगा, तो हमें इसे उल्टा पढ़ना होगा। मैं इस चीज को ढूंढ सकता हूँ डायरेक्शंस को चेंज करके। हम इस कमरे से चालू करते हैं, पिलर की मदद से, और इस बार हम सही दिशा में जा रहे हैं। लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट लेफ्ट राइट। बच्चों का खेल है। चलो तो फिर यहां से निकलते हैं। हाँ, हमेशा हमेशा के लिए। आ जाओ।
उसे जाने दो, जाने दो उसे, हिलो मत। आमिर, लुइस, उसे जाने दो। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मास्टर, मास्टर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वॉकनॉट दी एकमात्र गुरु है। मैंने कब्र खोली थी। मुझे आजाद करो, मुझे अपनी जिंदगी दो, तुम्हारी आत्मा मुझे दे दो, ऊपर वाले बन जाओ। तुम मुझे ऊपर वाला बना सकते हो? तुम्हारा काम अब तमाम हो जाएगा। कुर्बानी का रहस्य? आमिर! रोलैंड! तो मुझे जल्दी! चलो! इस तरफ! आ जाओ, आ जाओ! बहुत बढ़िया। चलो चलो कोशिश करो। आ जाओ। तुम बिल्कुल सही थे। हम इसे उड़ा देंगे इस चीज के साथ। आ जाओ, हिम्मत दिखाओ। तो ठीक है आमिर, हिम्मत दिखाओ। आ जाओ बच्चे, अब देखो मैं क्या करता हूं। पर हमें सबसे ऊंचाई पर जाना होगा। ठीक है, ठीक है। आ जाओ आमिर, आ जाओ, मेरी मदद करो। डटे रहो, डटे रहो। हमारे पास वक्त है, हम ये कर सकते हैं। हैंडल कहाँ है? नहीं, नहीं, मुझे दिखा। बहुत देर हो चुकी है आमिर। वो आ रहा है आमिर, वो आ रहा है। नहीं नहीं आमिर, नहीं नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है आमिर।
आमिर उसे भूल जाओ, छोड़ दो। आजा बेटा, आजा। अरे आना। हमारे दोस्तों के लिए हाँ कीजिए, चलो।